हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर जो साइड डिस्टेंसेस होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि साइड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कितने तरीके की साइड डिस्टेंस हम यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली साइड डिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर आपके सामने कोई व्हीकल है तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की, फिर हम बात करेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की, फिर बात करेंगे हम हेडलाइट साइड डिस्टेंस की। तो फर्स्ट जिसके बारे में बात करनी है जिसको बोलेंगे हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। देखो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मतलब क्या है वो देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, जिसको हम शॉर्ट में SSD बोलते हैं, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करेंगे सबसे पहले। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपके सामने ये आपका कोई व्हीकल है या फिर कोई भी कार है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका कोई एक कार है, क्लियर। और उस कार में आप बैठे हुए हो और उस कार के सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई भी एक रैंडमली कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये आपका क्या है, रोड है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आपने ऑब्जेक्ट को देखा और ब्रेक लगाया। तो देख के और आपने ब्रेक लगाया, उस कंडीशन में जो व्हीकल होगा वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा। तो उसी डिस्टेंस को यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि वो क्या डिस्टेंस होगी जो कि किसी भी चीज़ को देख के ड्राइवर यहाँ पे बैठा होगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, देखेगा। देखने के बाद में ब्रेक अप्लाई करेगा, ओके। वो पैडल को दबाएगा, ब्रेक के पैडल को, और वहाँ पे ब्रेक लगेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही देखा वैसे ही वहीं की वहीं रुक गई। कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी आपकी व्हीकल, ठीक है, जिससे वो उससे टकराने से रुक जाए, कोलाइजन होने से बच सके। तो उसी डिस्टेंस को बोलते हैं हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। क्यों भाई, क्यों फाइंड करनी होती है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें दो व्हीकल्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे से टकराए ना। तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप साइड डिस्टेंस या SSD फाइंड आउट करके ऑलरेडी लिख लेते हैं। ऊपर आपने देखा होगा हाईवे पे लिखा होता है SSD कि आपको डिस्टेंस कम से कम इतनी मेंटेन करके रखनी होती है, क्लियर। तो देखते हैं सिचुएशन कैसे दिखाई देती है। सिचुएशन आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये आपकी रोड है और ये आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक रैंडम ऑब्जेक्ट है। तो जो आपके इंडियन रोड कांग्रेस जो है ना, इंडियन रोड कांग्रेस, उसने बोला है कि जो नॉर्मल जो हाइट होती है आपके ड्राइवर की रोड के सरफेस से, वो कितनी होती है, वो आपकी बोली हुई है यहाँ पे 1.2 मीटर। कितनी, 1.2 मीटर। और ऑब्जेक्ट जो सामने ड्राइवर को दिखेगा उसकी जो हाइट है वो बोली गई है कितनी, यहाँ पे 0.15 मीटर, क्लियर। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो इतनी ये IR इंडियन रोड कांग्रेस ने ये बोला हुआ है, डिसाइड किया हुआ अपने कोड में लिखा हुआ है कि इट्स नॉर्मल हाइट ऑफ द ड्राइवर आइज, मतलब जो सरफेस ऑफ द सड़क है या फिर रोड है वहाँ से और जो ड्राइवर है उसके आंखों तक का जो डिस्टेंस है या हाइट है, वर्टिकल हाइट है, वो 1.2 मीटर होगी और ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई होगी वो 0.15 मीटर होगी। ये ऑलरेडी आपको इंडियन रोड कांग्रेस ने लिख के दिया हुआ है कोड में, ये हमने मान लिया, ओके। अब क्या करना है, हमें तो निकालना है यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो देखो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के अंदर क्या करना होता है, बेसिकली हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो जो आपका SSD होगा ना, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका लेग डिस्टेंस और प्लस में ब्रेकिंग डिस्टेंस, जिसको ब्रेक डिस्टेंस भी बोलते हैं, ब्रेक डिस्टेंस। अब आपके दिमाग में दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेग डिस्टेंस एंड द ब्रेक डिस्टेंस या ब्रेकिंग डिस्टेंस। देखो लेग डिस्टेंस का मतलब होता है कि आपने या फिर कोई भी जो ड्राइवर बैठा उसने ऑब्जेक्ट को देखा और देखने के बाद में ब्रेक अप्लाई किया। इसमें लगने वाला जो टाइम होता है उस टाइम में व्हीकल कुछ दूरी तय करेगा, एग्जैक्टली कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। उसके बाद में ब्रेक लगाने के बाद में जब गाड़ी आपकी ब्रेक को कंप्लीटली क्या करे, अप्लाई करे, तो अप्लाई करने तक कुछ दूरी तय करेगा। तो उन दोनों की दोनों डिस्टेंस को, तो ये जो डिस्टेंस चली है इसको बोलेंगे लेग डिस्टेंस। ब्रेक लगाने के बाद के और गाड़ी के रुकने के बीच में जो डिस्टेंस चली है उसको बोलेंगे हम ब्रेकिंग डिस्टेंस, क्लियर। तो यहाँ पे दो तरीके की डिस्टेंस कवर हुई है। पहली है आपकी लेग डिस्टेंस, दूसरी है आपकी ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेग डिस्टेंस का बेसिकली मतलब होता है कि आपने चीज़ों को देखा, आपके दिमाग ने उसको मतलब रिएक्ट किया कि हाँ आपको कोई ना कोई आगे प्रॉब्लम है और आपने ब्रेक अप्लाई किया।
तो आप कुछ इतना चीज़ सोचने में भी आप काफ़ी टाइम लोगे और आप काफ़ी आगे चले जाओगे। बिल्कुल हम काफ़ी आगे चले जाएंगे। अब यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आप काफ़ी आगे चले जाओगे तो उसको हम लैग डिस्टेंस बोलेंगे। अब लैग डिस्टेंस कितनी माननी है, तो देखो सबसे पहले हम लैग डिस्टेंस की ही बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो लैग डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू जितना आपने टाइम चला और वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम और वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास में लैग डिस्टेंस या डिस्टेंस आ जाता है। तो यहाँ पे इतना काम करने में, ऑब्जेक्ट को देखने में और ब्रेक अप्लाई करने में, जो आईआरसी ने जो एक रिकमेंडेड टाइम दिया हुआ है, वो आईआरसी ने अपने कोड में लिखा हुआ है कि ये सब काम करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए होगा, 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड चाहिए। और वेलोसिटी किसकी, इस कार की वेलोसिटी, व्हीकल की वेलोसिटी। तो व्हीकल की वेलोसिटी इनटू में 2.5 सेकेंड को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में यहाँ पे लैग डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, पहली बात। प्लस करना है यहाँ पे ब्रेक डिस्टेंस। देखो ब्रेक डिस्टेंस का सीधा सीधा एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला है, v स्क्वायर, v मतलब वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, व्हीकल की वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय 2g और यहाँ पे आपका f आएगा। अब ध्यान से सुनना, ये f क्या है, ये g क्या है और ये 2 क्या है। क्लियर, तो यही चीज़ आपको याद रखनी है कि व्हाट इज 2 तो पता है कांस्टेंट है, g है आपका जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, कितना होता है, g की वैल्यू 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो f होता है वो फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट होता है, जो कि कितना होता है आपका 0.40 के बराबर होता है। तो ये आपको यहाँ पे रखना है। तो बस दिस इज़ योर SSD। SSD कुछ नहीं होता, SSD बहुत ईजी है। आपका जो वेलोसिटी है उसको 2.5 सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो लैग डिस्टेंस आएगा, और ब्रेकिंग डिस्टेंस v स्क्वायर अपॉन 2gf होता है। तो ये डिस्टेंस दोनों आपको याद रखना है, दिस डिस्टेंस एज वेल एज दिस डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस अगर आप ऐड कर दोगे तो पूरा आपका SSD आ जाएगा। क्लियर, तो मैंने यहाँ पे बताया आपको, देखो लैग डिस्टेंस प्लस में ब्रेकिंग डिस्टेंस, और लैग डिस्टेंस जो होता है वो होता है आपका v वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इनटू में रिएक्शन टाइम, और रिएक्शन टाइम IRC ने कितना दिया हुआ है अपने कोड में, 2.5 सेकेंड दिया हुआ है। और जो v होता है वो क्या होता है, स्पीड विद विच व्हीकल वाज मूविंग। क्लियर, तो बस यही आपका क्या निकालता है, SSD इससे ही निकलता है। अब इसके बाद में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बताओ कि जो आपने ये 2.5 सेकंड लिया या IRC ने 2.5 सेकंड लिया, ये कैसे निकाला। तो एक थ्योरी होती है जिसको PIEV थ्योरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके पता किया कि आँख से किसी चीज़ को देख के और आँख से दिमाग तक पहुँचाने के बाद में और पैर को मैसेज पहुँचने तक, ब्रेक लगा भाई पैर, इसमें कितना टाइम लगता है। तो उन्होंने देखा कि इसमें लगता है 2.5 सेकंड लगते हैं इन नॉर्मल केसेस। बिल्कुल जब आप सड़क पे चल रहे हो, आगे से अचानक से कोई गाय आ गई, तो आपने गाय को देखा और गाय को देख के ब्रेक लगाने का जो समय होगा वो 2.5 सेकंड होगा। ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट तरीके की साइड डिस्टेंस के बारे में, जो कि आपकी यहाँ पे SSD तो आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज कम्प्लीटली क्लियर नाउ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो यहाँ तक, ठीक है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में मैं और डिटेल में जाना चाहूँ तो क्या होगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है v स्क्वायर। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, और यहाँ पे 2g और f क्या है, f आपका 0.4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे एक नई चीज़ मैंने जोड़ दी इस फॉर्मूले में, ब्रेकिंग डिस्टेंस में क्या जोड़ दी, b और लगा दिया ये b। लेकिन मैंने पहले तो बताया नहीं था कि b है, तो मैंने यहाँ पे b लिख दिया। तो b का मतलब होता है ब्रेकिंग एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है। देखो ब्रेकिंग एफिशिएंसी का बेसिकली मतलब होता है, आपको एग्जाम में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो जो b की वैल्यू है वो हमेशा आपको 1 रखनी है। इफ़ यू डोंट गेट द वैल्यू ऑफ b देन ऑलवेज पुट b इज इक्वल टू 1, ओके। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपको इस तरीके से एक स्लोप में जाती हुई गाड़ी या आती हुई गाड़ी की अगर SSD निकालनी है, तो उस टाइम पे लेग डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो उस टाइम पे अगर इस सिचुएशन में आपको कोई पूछे कि इसकी SSD निकालो, ऊपर जा रही है गाड़ी या नीचे आ रही है, तो इस सिचुएशन में अगर SSD निकालूंगा तो लेग डिस्टेंस क्या होता है, लेग डिस्टेंस तो आपका होगा वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इनटू में द रिएक्शन टाइम, क्लियर। प्लस में हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालेंगे जिसका फॉर्मूला क्या था, v स्क्वायर अपॉन में 2g। अब देखो यहाँ पे FB
प्लस माइनस जितना स्लोप है उतना स्लोप हम यहाँ पे प्लस माइनस कर देंगे। अब आप बोलोगे कि प्लस कब करेंगे माइनस कब करेंगे? अगर व्हीकल जा रहा है आपका ऊपर, समझ रहे हो ना, अगर व्हीकल जा रहा है आपका अपवर्ड तो हम यहाँ पे करेंगे प्लस, ओके। और अगर डाउन ग्रेडियंट है तो हम करेंगे माइनस। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो एसएसडी के बारे में क्या याद रखना है? एसएसडी इज नथिंग बट वी टी आर प्लस में वी स्क्वायर अपॉन में 2g ब्रैकेट एफ बी प्लस माइनस n%। अब n% क्या है? स्लोप है। प्लस माइनस में क्यों लेना है? अगर व्हीकल ऊपर जा रहा है तो प्लस में रखना है, डाउन आ रहा है तो माइनस में रखना है। तो ये आपको एसएसडी से रिलेटेड चीज़ें याद रखनी है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, ओके। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके पास में यहाँ पे एसएसडीज की वैल्यू एक जगह पे आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी, वन लेन और 2 वे। मतलब क्या है इसका? बाकी सारी कंडीशन में जो एसएसडी होती है वो एसएसडी ही होती है, लेकिन एक कंडीशन अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये एक रोड है और यहाँ पे कोई व्हीकल है, यहाँ पे कोई व्हीकल है और यहाँ पे कोई दूसरा व्हीकल है, लेकिन ये रोड कैसी है? ये है आपकी 1 लेन है लेकिन 2 वे हैं। मतलब व्हीकल यहाँ से भी आते हैं और सामने से भी आते हैं। तो हेड कोलाइजन को रोकने के लिए कम से कम उनके बीच की जो एसएसडी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, देखो, एक एसएसडी इसकी प्लस एक एसएसडी इसकी। तो आप बोल सकते हो 2 एसएसडी के बराबर इनको डिस्टेंस अपनी आप बोल सकते हो बना के रखनी पड़ेगी। क्लियर? तो 2 एसएसडी के बराबर उनको अपनी डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो इतनी बात आपको याद रखनी है और क्लियर हो गई होगी। तो रोड इस तरीके के रोड होते हैं और एसएसडीज सिर्फ फर्स्ट एक कंडीशन में वो डबल होती है, 2 एसएसडी के बराबर होती है। वो कंडीशन है 1 लेन और 2 वे। क्लियर? अब हम बात करेंगे यहाँ पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की, जिसको हम OSD बोल लेते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे SSD जो कि क्लियर हो चुका होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे OSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ये क्या होता है? ये देखो ध्यान से, इस फिगर में समझो। ये आपका कोई एक रोड है, यहाँ पे 2 तरीके के क्या है? लेन है, जिसपे एक तरीके से यहाँ पे जाती है गाड़ियाँ और एक पे आती है अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ियाँ आती है। एक पे इस तरीके से गाड़ियाँ जाती है और एक पे इस तरीके से गाड़ियाँ जाती है। तो इन दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है कि हम क्या देते हैं, जो जितने भी हाईवेज होते हैं उनमें ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जोन बनाते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कितनी चौड़ाई का, कितने लेंथ का मैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जोन बनाऊं कि एक्सीडेंट मिनिमाइज हो जाए। कैसे निकालते हैं? हम देखते हैं वहाँ पे एक डिज़ाइन वेलोसिटी रखते हैं हर हाईवे के ऊपर। तो हम देखते हैं कि कोई भी एक कार है A और वो कार, कोई दूसरी कार है B। A वाली जो कार है वो B कार से आगे निकलना चाहती है, तो A वाली कार को कुछ टाइम के लिए B की कार की स्पीड के बराबर अपनी स्पीड रखनी पड़ेगी और फिर आगे आना पड़ेगा। जैसे ही वो यहाँ तक आएगी फिर वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगी, बढ़ा के वो B से निकालेगी और B से निकाल के वो आगे ले जाएगी। तो हमें एक्चुअली यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर? तो ये कितनी डिस्टेंस होगी ये हमें निकालनी है। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इसी डिस्टेंस को बोलते हैं कि A यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पे पहुँचा तो कितनी डिस्टेंस उसको चाहिए होती है। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन में देखूँ तो पहला D1 डिस्टेंस होता है, फिर D2 डिस्टेंस होता है, फिर D3 डिस्टेंस होता है। देखो D1 डिस्टेंस को हम देखेंगे, बेसिकली जो OSD है वो D1, D2 और D3 के ही आगे पीछे घूमेगी। तो ध्यान से समझना है D1 क्या है, D2 क्या है। अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊँ यहाँ पे, तो D1 का मतलब तो क्या हुआ? D1 का मतलब तो हुआ कि जो व्हीकल A है, ये A व्हीकल है, ये भी A है, जहाँ पे A लिख रहा हूँ वो A है, ये दूसरा व्हीकल B है, ये भी B है और ये भी वापस A है और ये C व्हीकल है जो कि सामने से आ रहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना है। जो आपका A व्हीकल है आपको D1 निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे D1 निकालें, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या है, तो आप बोल सकते हो D1 प्लस D2 प्लस D3, यही तो है। अब यहाँ पे D1 की वैल्यू निकाल लो, D2 की वैल्यू निकाल लो और D3 की वैल्यू निकाल लो, है ना? आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे D1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ D1? D1 की वैल्यू क्या होगी? D1 की वैल्यू होगी कि जो A व्हीकल है वो यहाँ से और यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर की उसने। तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ B,
बी वाले व्हीकल की वेलोसिटी इनटू रिएक्शन टाइम, कितना रिएक्शन टाइम होता है। इस कंडीशन में जो रिएक्शन टाइम होता है वो आईआरसी ने दिया हुआ है 2 सेकंड, याद रखना है। जो इस कंडीशन में जो रिएक्शन टाइम दिया हुआ है आईआरसी ने वो दिया हुआ है 2 सेकंड, क्लियर। और पिछले वाले केस में आईआरसी ने कितना रिएक्शन टाइम दिया हुआ था, 2.5 सेकंड्स। इसमें कम टाइम लगता है क्योंकि आप गाड़ी को चला रहे हो, रोकना नहीं है, चला रहे हो। तो यहाँ पे जो D1 की वैल्यू आई, जो डिस्टेंस आई, वो आ गई यहाँ पे 2 इंटू VB, मतलब व्हीकल बी की वेलोसिटी। आप बोलोगे व्हीकल बी की क्यों, हम तो बात एक ही कर रहे हैं। तो देखो, अगर आप पीछे चल रहे हो, आपको इस व्हीकल बी के बराबर वेलोसिटी लानी होती है। आप तेजी से या फिर स्लो इससे ओवरटेक नहीं कर सकते। कुछ टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, 2 सेकंड के लिए आपको बिल्कुल आपके सामने चल रही व्हीकल के बराबर स्पीड को मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद ही आप व्हीकल को ओवरटेक कर सकते हो। तो यहाँ पे यही किया है कि जो D1 है वो आ गया है 2VB। D1 की वैल्यू क्लियर हो चुकी है, यस D1 की वैल्यू क्लियर हो चुकी है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे D2 की वैल्यू की। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक चीज, क्या, जो D2 है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो S का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन हेड टू हेड ऑफ व्हीकल। मतलब क्या है कि इस व्हीकल A और व्हीकल B के हेड टू हेड के बीच का डिस्टेंस, इसको मैंने S नाम दिया है, ठीक है। और प्लस में ये वाली डिस्टेंस, उसके बाद में फिर से A और B के बीच की डिस्टेंस को मैंने फिर से नाम दे दिया है क्या, S। तो ये वाला S प्लस में B के नाम से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। दिस इज S, दिस B एंड प्लस में ये S। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख सकता हूँ D2 को, तो S प्लस में B लिख सकता हूँ, जो कि लिखा जाएगा 2S प्लस में B के नाम से। अब S क्या होता है और B क्या होता है, यही हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको B बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। B का मतलब बेसिकली यहाँ पे होता है आपका, B का जो मतलब होता है वो याद रखना है, वो होता है आपका वेलोसिटी ऑफ B व्हीकल इनटू में कैपिटल T। ये वो टाइम है जो आपको लगेगा कहाँ से कहाँ तक, व्हीकल बी को आगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में जो टाइम लगा। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, दिस डिस्टेंस, कि भाई इतने टाइम में बी कितनी डिस्टेंस चला, तो वो टी टाइम होगा। और टी टाइम कैसे निकलेगा, टी टाइम का यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होगा, 4s अपॉन में एक्सेलरेशन का रूट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये s की वैल्यू क्या होगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। आईआरसी ने एक्सेलरेशन की वैल्यू इस कंडीशन में दे रखी है 0.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपकी s की वैल्यू दे रखी है, s क्या था, हेड टू हेड डिस्टेंस, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.7 VB, मतलब व्हीकल B की वेलोसिटी प्लस में 6। ये आपको याद रखना है, s की वैल्यू आ गई और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। क्लियर होगी ये बात इतनी, ओके। तो D2 आपके पास में आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं D3 के बारे में। D3 क्या है यहाँ पे, D3 है इस C वाले व्हीकल की डिस्टेंस। C वाले व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो जो C वाले व्हीकल ने डिस्टेंस कवर की वो कितनी होगी, वो होगी आपकी यहाँ पे V डिज़ाइन वेलोसिटी के बराबर। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं D3 इज इक्वल टू डिज़ाइन वेलोसिटी इनटू में कितना टाइम, जितना D2 में हमने टाइम लिया था कैपिटल T, उतना ही टाइम। क्लियर, तो यहाँ पे लिख सकते हो D3 इज नथिंग बट डिज़ाइन वेलोसिटी, जो कि रोड की डिज़ाइन वेलोसिटी है, क्योंकि वो तो कम नहीं होगा ना, जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चलता रहेगा। और डिज़ाइन आपकी वेलोसिटी के इनटू में टाइम कर देंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या था, रूट 4s अपॉन में a, और s की वैल्यू आपको पता थी कितनी थी, 0.7 वेलोसिटी ऑफ b व्हीकल प्लस में 6, और a कितना लेते हैं हम, 0.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। तो आपके पास D1 D2 D3 आ चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको अगर पूरा का पूरा यहाँ पे निकालना है क्या, डिस्टेंस OSD निकालना है, तो आपको D1 प्लस D2 अलग से निकालोगे और D3 को अलग से निकालोगे और तीनों को ऐड कर दोगे, तो आपके पास में ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस आ जाएगी। अब क्या होता है, एक आपने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस तो निकाल लिया, लेकिन जब रोड बनाते हैं तो जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होती है ना,
वो हम पता है क्या करते हैं, एक ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जोन बनाना होता है हमको। तो हम वहाँ पे जितना OSD हमारा आया है कैलकुलेशन से, उस OSD से कितना 3 से 5 टाइम, या ध्यान से सुनो, 3 to 5 टाइम हम वहाँ पे OSD जोन बनाते हैं। 3 to 5 टाइम हम वहाँ पे OSD जोन बनाते हैं। याद रखनी है ये बात, कितने टाइम, 3 से लेके 5 टाइम तक OSD जोन बनाते हैं। एक ऐसी जगह है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास में कुछ है ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है क्या बनाने के लिए, ये OSD जोन बनाने की जगह ही नहीं है, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट जोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस बनाते हैं। क्या होता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होती है जो आपकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है किसी भी रोड की, किसी भी व्हीकल के लिए, उसका दुगना कर दो तो वो आ जाता है आपका इंटरमीडिएट, जिसको हम ISD के नाम से जानते हैं, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कहाँ बनाते हैं, जहाँ पे आपके पास में ओवरटेकिंग जोन बनाने की जगह नहीं होती है, तो हम जो SSD है उसके दुगने के बराबर जगह छोड़ देते हैं। याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा किसकी डिस्टेंस होती है, तो ऑफकोर्स ओवरटेकिंग की होती है, फिर ISD की होती है, क्योंकि ये SSD का दुगना होता है, और SSD सबसे छोटी डिस्टेंस होती है। तो ये आपकी डिस्टेंसेस हैं, समझ में आ गई? ओके, नाउ अगर SSD में ड्राइवर की हाइट पूछे, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ 1.2 1.2 1.2। ऑब्जेक्ट की कोई हाइट पूछे, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट पूछे, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो छोटी होती है। कितनी होती है, 1.15। लेकिन ISD और OSD ओवरटेकिंग के समय, क्योंकि आपका जो व्हीकल होता है, जो कार होती है, वो दोनों आगे पीछे, ऑब्जेक्ट का मतलब सामने वाली चीज़, वो कार आगे भी होती है और कार पीछे भी होती है, इसलिए जो ड्राइवर की हाइट है और जो सामने वाला भी बंदा है वो भी हाइट ही ड्राइवर ही है, तो दोनों की हाइट क्या होगी, सेम होगी। तो जब ओवरटेक कर रहे होते हो या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस बना रहे होते हो तो हाइट 1.2 मान के चलते हो, लेकिन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में जो सामने आने वाली चीज़ है वो छोटी हो सकती है, कितनी, 0.15 मीटर तक, इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं। तो एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का मतलब कुछ नहीं है, ध्यान से देखो इस फिगर को, दिस फिगर इज एवरीथिंग। ओवरटेकिंग का मतलब है आप चाहते हो गाड़ी से आगे निकल जाऊं, तो उसके लिए आपको कुछ जगह चाहिए। तो ये आपकी गाड़ी है A, ओके, और ये कोई सामने गाड़ी है B। आप क्या करते हो, यहाँ पे देखते हो कि हाँ आगे सामने गाड़ी जा रही है, और जब देखते हो उस टाइम पे अपनी गाड़ी हमेशा आप स्लो कर लेते हो, मतलब बोल सकते हो कि B के बराबर कर लेते हो आपकी गाड़ी की स्पीड। फिर आप बिल्कुल पास में आते हो, फिर आप साइड से निकाल के ओवरटेक करके आगे ले जाते हो। तो हमें यही पता करना है कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस जितनी आपको ओवरटेक करने के लिए किसी जगह पे चाहिए वो कितनी है, बस। तो कैसे निकालेंगे इसको, मैंने D1, D2 और D3 पार्ट में तोड़ दिया। तो D1 तो बहुत इजी है, जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक चले, यहाँ से लेके यहाँ तक चले, वो वेलोसिटी से चले, जो कि वेलोसिटी किसकी थी, VB की, मतलब इस B वाले व्हीकल की वेलोसिटी के बराबर आप करके चले थे एग्जैक्टली। उसके बाद में आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू VB, मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम ऑफ रिएक्शन IRC ने बोला है कि इस केस में आपको टाइम ऑफ रिएक्शन 2 सेकंड लेना है। तो D1 तो आ गया। अगर D2 निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस D2 को 3 पार्ट में तोड़ना है, S और B में। तो S क्या होता है, S होता है दो व्हीकल के बीच का सर से सर के बीच की डिस्टेंस को हम S बोलते हैं। दिस डिस्टेंस इज नोन एज द S। तो इस S की वैल्यू को कितनी बार ऐड करना है, 2 टाइम वी हैव टू ऐड दिस S प्लस में दिस S। बीच में है आपका B, और B की वैल्यू क्या है, B वो डिस्टेंस है जो कि आपकी, जो ये वाला व्हीकल था, दिस B व्हीकल जो चला कितने टाइम में, कैपिटल T टाइम में, और कैपिटल T की मैंने वैल्यू बताई है 4S अपॉन में A। ये सब IRC ने, इंडियन रोड कांग्रेस ने दे रखी है। और एक्सेलरेशन हमेशा कितना लेना है, हमेशा लेना है, इस केस में नहीं दिया होता तो 0.69 लेना है। और S की वैल्यू हमेशा कितनी लेनी है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नहीं दी हुई ये वैल्यू तो जो S की वैल्यू है वो हमेशा लेनी है 0.7 VB प्लस 6। जो S क्या होता है, S होता है दो आपके व्हीकल के बीच हेड टू हेड डिस्टेंस को हम यहाँ पे S बोल रहे हैं। और S की वैल्यू आपको कैसे लेनी है, 0.6 V या 0.7 VB प्लस में 6, ठीक है। तो ये आपकी होती है दो व्हीकल्स के बीच, उनके सर से सर के बीच की डिस्टेंस जब वो नॉर्मली चल रहे हैं दूर दूर।
क्लियर? इतनी बात आपको याद रखना है और ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो बस इस तरीके से चीज़ें निकल के आई, 5-6 बातें याद रखनी है। D1 सबको याद रहेगा, D3 सबको याद रहेगा, असली प्रॉब्लम आएगी D2 में। तो S दोनों याद रखोगे और B सबसे जो हार्ड लग रहा होगा वो B लग रहा होगा, और B की वैल्यू मैंने बताई दी। B इज़ नथिंग, जो B वाली जो व्हीकल थी, कौन सी वाली? B वाली व्हीकल कौन सी है? दिस B वाली व्हीकल, वो कितना डिस्टेंस चली यहाँ से और यहाँ तक, इसको ही बोलेंगे VB, मतलब B की वैल्यू। तो ये आपका VB वेलोसिटी से, और T टाइम, और T टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे रखना है √4s/a, और S की वैल्यू होती है 0.7 VB प्लस में 6, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है हमेशा 0.69 रखनी है। तो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर फॉर द साइड डिस्टेंसेज। इफ यू हैव नो डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीबॉडी।